हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने क्लास 12th के 5.1 एक्सरसाइज को कर रहे हैं, जिसमें अपने कल टेक्निकल इशू के कारण हमने दोबारा रीशूट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें फंक्शन दिया गया एक gx x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन x, जहाँ पर x आपका क्या है, एक पूर्णांक है। इस पर हमें ये दिखाना है कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू z पर क्या है, फलन असतत है। ये हमें सिद्ध करना है कि x बिलोंग्स टू z पर ये फलन क्या रहेगा, असतत रहेगा। तो हम एक बिंदु मान लेते हैं, चाहे हम x ही मान लिया, जैसे हमने x का एक मान मान लिया x बराबर a, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, z से, यानी पूर्णांक से। पूर्णांक कौन से होते हैं हमारे, -3, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, ये सभी हमारे पूर्णांक हैं। इन पूर्णांक में से हमने एक पूर्णांक लिया जो कहाँ से, या z से है, एक कोई भी नंबर ले लिया हमने जो x का मान ले लिया। अब हमें इसे असतत करने के लिए क्या करेंगे, सिद्ध करना है, तो RHL LHL निकालनी पड़ेगी हमें। RHL निकालते हैं, RHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल लिमिट। अब x आपका क्या है, किसकी ओर जा रहा है, टेंड्स टू a पॉजिटिव, a प्लस का मतलब x का मान a प्लस h हो गया, और h हमारा इतना छोटा मान है कि वो 0 की ओर जा रहा है, h टेंड्स टू 0। अब ये मान हम इस फलन में रख देंगे। लिमिट, यहाँ पर हमारे पास g है तो हम g ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह पर आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, a प्लस h मिल रहा है, तो हम x की जगह पर a प्लस h रख देंगे। a प्लस h माइनस महत्तम पूर्णांक फलन a प्लस h। हमने स्टूडेंट्स क्या कहा कि a एक पूर्णांक है, ये कोई काम इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। देखो इसको कैसे समझेंगे हम, जो हमारा a क्या है, एक पूर्णांक है, और h आपका क्या है, एक बहुत ही छोटा सा मान है जो लगभग 0 ही माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ कर लेते हैं एक बार। a आपका जैसे आपने कोई भी मान लिया 2 है, और h का मान आप क्या है, 0 पॉइंट आपका समथिंग होगा, क्योंकि ये मान बहुत ही छोटा मान है। अगर आप इसको इसमें प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप प्लस करेंगे यहाँ पर a प्लस h के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और ये क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर है। 2 पॉइंट समथिंग का मतलब हम क्या लेते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन में हम क्या लेते हैं, इसको महत्तम पूर्णांक फलन में हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले वाला अंक ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, मतलब जो अंक हमने लिया वही आ जाएगा। इसी टाइप से हम यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे, तो हमने कहा कि a हमारा क्या एक पूर्णांक है, तो हमने यहाँ पर चेक किया तो देखो पूर्णांक वापस हमारे पास a ही आ जाता है। तो इस टाइप से अगर हम इसमें ये सॉल्व करेंगे तो इसको ये क्या आ जाएगा, a आएगा। इस a से ये a कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आ गया, h, और h का मान 0 है, तो इसका फलन का मान क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई स्टूडेंट्स, 0 आ गई है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव gx, जिसमें x का मान क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, a से छोटा हो रहा है, तो a माइनस h। अब ये मान हम यहाँ रख देंगे इस फलन में, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a माइनस h। अब स्टूडेंट्स a प्लस h में और a माइनस h में दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस देखिए कैसा है, आपने कहा था कि a का मान कितना है, 2, और h का मान आपने कितना कहा, 0 पॉइंट समथिंग। तो आप सोचिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसको इसमें से माइनस करते हैं, a माइनस h करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर आप 0 में से कुछ माइनस करेंगे, 0 पॉइंट समथिंग 2 में से माइनस करेंगे, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आ गया स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर अगर 1 पॉइंट समथिंग होगा और इसको हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं महत्तम पूर्णांक फलन के, तो 1 पॉइंट समथिंग हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, 1 लिखते हैं। इससे हमारे पास क्या पता लगता है हमें कि अगर हम 2 लेते हैं तो हमारे पास क्या आया, 1, यानी 1 कम आता है उससे।
तो यहाँ पर हमने a लिया तो a से एक कम लेंगे, a से एक कम लेने का मतलब a माइनस एच, यहाँ तो कोई ब्रैकेट ही नहीं है, माइनस एक में से कम लेंगे a माइनस 1 ब्रैकेट, इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, a से a कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, 1 माइनस एच, ये प्लस का 1 हो गया था और ये माइनस का h। अब इसमें हम h की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, 1। यहाँ पर हमारा RHL का मान आया है 0 और LHL का मान क्या है स्टूडेंट्स, 1 आया है। अगर RHL और LHL दोनों बराबर ही नहीं है, RHL LHL बराबर नहीं है, अतः फलन किसी भी पूर्णांक पर सतत नहीं है। हमने यहाँ पर जो x का मान a लिया था वो क्या लिया था, एक इंटीजर, एक पूर्णांक लिया था। तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है वो, तो किसी भी पूर्णांक पर, जब ये किसी भी पूर्णांक पर क्या है, सतत नहीं है, यानी क्या ये असतत है। यही हमें स्टूडेंट्स क्या करना था, इसको सिद्ध करना था। इसमें आपका इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको ये ब्रैकेट समझ आना चाहिए, इसमें दोनों में यही रोल है इंपॉर्टेंट इसका, बाकी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा लेंथी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट 20वां, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है। वैसे तो स्टूडेंट्स एक बहुपद है ये, और बहुपद हमेशा सतत होता है। आप ये मान इसमें डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। आप अगर ये मान डायरेक्ट इसमें रखते हैं और कोई एक निर्धारित मान आ जाता है तो आपका फलन क्या होगा, सतत होगा। जैसे कि हम इसमें डायरेक्ट x का मान पाई रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई का मान स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। साइन पाई का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 होता है। तो क्या आ गया, ये पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हम जब अगर x बराबर पाई इसमें रखते हैं तो इसका एक निर्धारित मान आता है, तो फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। या आप इसमें RHL और LHL दोनों वो भी निकाल सकते हैं। RHL निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, पाई प्लस h इसमें रखेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 पाई h, साइन पाई प्लस h स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। पाई यहाँ होता है, प्लस करने पर हम इसमें आ गए। इसमें सिर्फ 10 और कोट हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। और ये कोई चेंजर लाइन नहीं है तो ये रहेगा साइन का साइन h, लेकिन इसमें साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव प्लस 5। अब h का मान स्टूडेंट्स में 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये भी 0, ये भी 0, और साइन 0 भी 0 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम स्टूडेंट्स LHL निकालेंगे इसमें, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5, लिमिट h टेंड्स टू, या इसके बाद स्टूडेंट शायद आपको नहीं दिखेगा तो हम ऊपर लिख रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई h। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, ये माइनस साइन पाई माइनस h, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा जिसमें ये पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस साइन h प्लस 5।
अब h का मान 0 रखेंगे स्टूडेंट, ये भी 0, ये भी 0, साइन 0 भी 0, तो यहाँ से भी क्या आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। इन तीनों के मान बराबर हैं, अतः x बराबर पाई पर फलन क्या रहेगा, सतत रहेगा स्टूडेंट्स। यही हमारे से पूछा गया था कि क्या ये x बराबर पाई पर सतत है, तो हाँ ये x बराबर पाई पर सतत रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें है fx बराबर साइन x प्लस कोस x। पी क्वेश्चन है fx साइन x माइनस कोस x। सी fx बराबर साइन x गुणा कोस x। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, यदि दो फलन सतत हैं, क्या स्टूडेंट्स, यदि दो फलन सतत हैं तो उनका योग, घटाव और गुणा ये भी हमेशा सतत रहेगा। तो हम इसमें मान लेते हैं, जैसे माना gx बराबर साइन x और hx बराबर कोस x। साइन x को हमने gx मान लिया और कोस x को हमने hx मान लिया। ये दोनों अलग अलग फंक्शन थे। जब साइन x एक सतत फलन है, मैंने आपको स्टूडेंट्स ये बताया हुआ है कि साइन x किसी भी मान के लिए हमेशा सतत रहता है और कोस x भी किसी भी मान के लिए, x का कोई भी मान हो, x बिलोंग्स टू r के किसी भी मान के लिए gx यानी साइन x तथा hx यानी कोस x सदैव सतत होते हैं। साइन x और कोस x दोनों हमेशा सतत होते हैं। अगर ये दोनों सतत हैं, इसका मतलब इनका योग, घटाव और गुणा ये भी तीनों क्या होंगे, सतत होंगे। आपको इसमें ऐसे ही लिखना होगा कि साइन x और कोस x दोनों सतत फलन है, अतः fx भी एक सतत फलन होगा। साइन x कोस x दोनों ही क्या है, सतत फलन है, अतः fx क्या होगा, एक सतत फलन होगा। दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, इसलिए पूरा फंक्शन ही आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, साइन x और कोस x, इसके अलावा मैंने आपको बताया था सभी के बारे में कि वो सतत हैं या नहीं हैं। जैसे स्टूडेंट 22वां क्वेश्चन, उसमें भी कहा गया है कि कोसाइन, कोसकेंट, सीकेंट और कोडजेंट जिनकी शॉर्ट फॉर्म में बताया स्टूडेंट्स, कोस होती है, कोस एक्स मान लिया इसे हमने, इसे कोसेक एक्स कह लिया और इसे सेक एक्स और इसे कोट। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स इसके हमें सांतता के बारे में बताना है, यानी कंटिन्यूटी के बारे में बताना है कि ये फलन सतत कहाँ पर होते हैं, या हम ये बताएं कि ये कहाँ पर सतत नहीं होते। तो क्वेश्चन हमें ये किया गया कि ये सांतता पर विचार कीजिए, यानी ये कोस एक्स कहाँ पर सतत होता है। तो स्टूडेंट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी मैंने बताया आपको, x के किसी भी मान के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए सतत है। कोसेक एक्स आपका सिर्फ तब सतत नहीं होगा जब इसका मान अनंत आएगा, और इसका मान अनंत कब आता है, 0 डिग्री पर। 0 डिग्री के बाद इसका मान अनंत कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, 180 पर। तो हम इसको ये इस टाइप से लिख सकते हैं कि r में से सिर्फ वो मान माइनस कर दिए जाएं जहाँ पर ये क्या होगा, असतत होगा। n पाई, देखो n का मान, जहाँ पर आपका n क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है। अगर इन मानों को छोड़ दिया जाए, यानी सिर्फ 0 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 360 डिग्री
इन मानों पर फलन हमेशा क्या रहेगा, असतत रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ इन मानों को छोड़कर हमने लिख लिया, इन सभी मानों के लिए क्या रहेगा, फलन सतत रहेगा। अब आई बात सेक एक्स की स्टूडेंट्स, तो सेक एक्स स्टूडेंट्स कहाँ पर सतत नहीं होता, तो ये भी सिर्फ वही कंडीशन है, अनंत। तो सेक एक्स में अनंत कहाँ पर बनता है स्टूडेंट्स, 90 पर। तो हम 90 वाली लाइन छोड़ देंगे, यानी 90 उसके बाद 270, यहाँ पर ये अनंत बनता है तो हम इनको छोड़ देंगे। सो r माइनस 2n प्लस 1 π/2 इनको निकाल दिया हमने। अब बाकी जो मान है इन पर हमेशा क्या रहेगा, ये सतत रहेगा। कोड का भी कुछ ऐसा ही सीन होता है स्टूडेंट्स, ये भी क्या होता है, अनंत आता है इसमें। कहाँ पर आता है स्टूडेंट्स में अनंत, ये होता है कोस अपॉन साइन, यानी 1 में 0 आने पर, यानी ये 0 डिग्री पर, यानी ये वाला सेम प्रोसीजर हो जाएगा, r माइनस n पाई पर सतत होगा। यानी सिर्फ n पाई 0, 180 इन मानों को निकाल दिया जाए तो ये फलन भी क्या होगा स्टूडेंट्स, सतत होगा। आई बात सुनिए स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तेईसवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, f के सभी असांतत्य बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये बताना है कि फलन कहाँ पर असतत है। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही बिंदु दिया गया है, तो हम सिर्फ इसी पर डिस्कस कर सकते हैं, यानी चर्चा कर सकते हैं कि ये यहाँ पर सतत है या नहीं है। तो x बराबर 0 पर परीक्षण करेंगे हम। ठीक है, तो इस पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, ये देखो RHL यानी x ग्रेटर देन 0, जिसमें हम लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h डायरेक्ट किया। थोड़ा सा स्टेप पर हमने कि हमने यहाँ पर x टेंड्स टू को छोड़ दिया, सीधा ही 0 प्लस h, क्योंकि हमें पता है RHL का मतलब वो प्लस करना पड़ता है उसमें h को, जो भी हमें बिंदु दिया जाए। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये मान किस में रखेंगे, x ग्रेटर देन 0, यानी इसमें रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h प्लस 1। h का मान यहाँ 0 रखने पर ये रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम LHL निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें हमें पता है कि x लेस देन 0 होता है, ये f0 माइनस h। तो f0 माइनस h के लिए फंक्शन कौन सा माना जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर वाला हो जाएगा, यानी साइन माइनस h अपॉन माइनस h। माइनस साइन में से बाहर आ जाता है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, माइनस से माइनस कट जाएगा स्टूडेंट्स। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया साइन h अपॉन h। हमें पता है कि साइन h अपॉन h, अगर h टेंड्स टू 0 है तो इसका मान 1 होता है। RHL और LHL दोनों का मान बराबर आया है। अब हम डायरेक्ट देखेंगे, यानी 0 पर, और 0 बराबर किसके, इसके, इसका मतलब फलन कौन सा माना जाएगा, ये वाला, जिसमें हम x की जगह पर 0 रखेंगे प्लस 1। तो ये भी कितना है स्टूडेंट्स, 1। यानी x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। x बराबर 0 पर जो हमारा फलन है, फलन सतत है। अतः इसमें असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। तो इसमें असंतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही बिंदु था, उस पर मैं चेक कर लिया, उस पर भी ये सतत है, इसका मतलब इसमें ऐसा कोई बिंदु नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, चौबीसवां, निर्धारित करो कि ये फलन सतत है या नहीं है। मतलब आपको चेक करना है कि सतत है या नहीं है। एक्स स्क्वायर साइन x 0, x 0 के बराबर नहीं होगा, यानी RHL और LHL के टाइम पर हमें
ये फंक्शन मानना है, और अगर 0 के बराबर है तो हमें ये लेना है। तो इसमें भी हमारे पास एक ही बिंदु है, इस पर या तो सतत होगा या असतत। x बराबर 0 पर RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो RHL में मैंने आपको बताया जो 0 के बराबर नहीं है, 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा हो गया, तो 0 से बड़ा कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, यानी बड़ा या छोटा। तो इसमें अगर ये मान रखते हैं हम स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लिमिट है वो गुणा भाग या प्लस माइनस कैसे भी हो, हम लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। पहले हम इसकी बात कर लें ज़रा। अगर आप h का मान यहाँ 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1/0 यानी अनंत। साइन अनंत का मान -1 और 1 के बीच में रह सकता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि साइन का मान क्या होता है, -1 और 1 के बीच में रहता है। और अनंत होने पर ये -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, ना तो 1 से ज़्यादा हो सकता है, ना 1 के बराबर भी नहीं हो सकता। तो क्या रहेगा, ये -1 से 1 के बीच में। लिमिट, हमने लिमिट सिर्फ इस पे अप्लाई की है, इस पे अप्लाई नहीं की, तो इसको हमने यहाँ अलग से छोड़ दिया। गुणा में -1 से 1 के बीच में, क्योंकि -1 और 1 कहाँ होता है, -1 तो माइनस के 90 पर होगा और 1 प्लस के 90 पर होगा साइन में, ठीक है ना। तो इसलिए अनंत पे मान ये इसके बीच में रहेगा। अब h का मान, अगर ये एक निर्धारित मान है, इसका 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 से इसका गुणा होने पर ये क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। ये कोई अनंत मान तो नहीं है ना, क्योंकि हम 0 को अनंत से गुणा नहीं कर सकते, लेकिन ये एक निश्चित मान ही है। -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई मान तो होगा, जो भी मान होगा उसका इससे गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम LHL निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो हम 0 माइनस h रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा ये तो, क्योंकि -h रखने पर ये पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ये माइनस अपना क्या करेगा, -h यहाँ रखेंगे वो बाहर आ जाएगा। सेम स्टूडेंट, ये इसके जैसा ही है, माइनस का 0 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइनस सेम रिजल्ट देगा। इसका मान -1 से 1 के बीच में, और ये 0 गुणा होने पर सारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो RHL और LHL स्टूडेंट हमारे क्या हैं, बराबर हैं। अब डायरेक्ट देखते हैं। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 के लिए फलन कौन सा है, 0, तो रिजल्ट क्या आया, 0। तीनों मान बराबर हैं, अतः ये x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। आई बात में समझ स्टूडेंट।